हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और हाँ, यदि आप सच में चाहते हैं कि 2025 में बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो, आप लोगों के एग्जाम में जीके से एक भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में न छूटे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के दिन तक इस चैनल पर आप लोगों को नए नए वायरल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार दिवस यह मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा, कोइलवर पुल यह स्थित है सोन नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सोन नदी सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यह पटना जंक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पटना जंक्शन सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से है, कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, कालिदास रंगालय यह स्थित है मधुबनी में या पटना में। देखिए, ऑप्शन दिया है पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी दरभंगा। तो याद रखिएगा, यह है पटना में कालिदास रंगालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पटना आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिथिला चित्रकला मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है। तो मिथिला चित्रकला जो है यह संबंधित है मधुबनी जिला से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मधुबनी जिला आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो याद रखिएगा, बिहार की राज्यसभा में सीटों की संख्या टोटल 16 है, यानी कि 16 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 है, मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला यह दरभंगा जिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दरभंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी दरभंगा जिला। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वीर कुंवर सिंह की, यहाँ पर देखिएगा, वीर कुंवर सिंह का संबंध किस विद्रोह से है। तो वीर कुंवर सिंह का संबंध यह है 1857 की क्रांति से, जो कि बिहार से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या यह टोटल है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यह थी रमा देवी, यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया है, रमा देवी और राम देवी। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम देवी, जो कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो देखिए, बिहार की पहली महिला आईपीएस यह थी ममता सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ममता सहाय बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों का समय बच सके, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बख्तियार खिलजी नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, यानी उसको जला दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
आरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, आरा का युद्ध यह हुआ था 1857 की क्रांति, यानी कि इसी में जो है वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए 1857 की क्रांति बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 है, बक्सर की युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ध्यान से देखिएगा, बक्सर के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो यह हुई थी अवध के, बंगाल के, मुगल के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की हार हो गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो देखिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा यह होती है किशनगंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किशनगंज बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल आप लोग रट के रख लीजिए, क्योंकि यही सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना यह हुई थी 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो यह आप लोग को मालूम होना चाहिए, बोध गया भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो यहाँ पर बौद्ध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तिलौथू जलप्रपात कहाँ है? तो कहाँ स्थित है तिलौथू? अच्छा से देखिएगा, तिलौथू जलप्रपात यह स्थित है रोहतास में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रोहतास आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्योति बाबू नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ज्योति बाबू नाम से यह प्रसिद्ध थे ज्योति बसु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्योति बसु ज्योति बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बढ़े दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो देखिए, बिहार में पहली रेल सेवा यह शुरू हुई थी 1856 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। 1856 में जो है बिहार की पहली रेल सेवा शुरू की गई थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में कितना स्कोर हो पाया अभी तक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके, याद रखिएगा, कमेंट करके बताना है। आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो हम जो है कमेंट में इसका आंसर पिन कर देंगे यदि आप लोगों को मालूम नहीं होगा तब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वायसराय ने चंपारण सत्याग्रह की रिपोर्ट मांगी थी? तो कौन वायसराय थे जो चंपारण सत्याग्रह की रिपोर्ट मांगी थी? तो यह हो जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा VVI है, तो आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? देखिए, बिहार का पहला मुख्यमंत्री यह थे श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह सही जवाब है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 है, कैंपल जेल किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? याद रखिए, कैंपल जेल जो है यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी बटुकेश्वर दत्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के किस जिले को मक्का की कटोरी कहा जाता है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जिसे मक्का की कटोरी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पूर्णिया जिला को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया जिला आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, देखिए यही सब क्वेश्चंस बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं डरना है और जाकर एग्जाम में क्वेश्चंस को तोड़ फोड़ कर आना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो अच्छा से देखिएगा, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना यह हुई थी 1964 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब है 1964। आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 27 है, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे भगवान दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भगवान दास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या किस जिला में है? ऑप्शन है ए पश्चिमी चंपारण, बी जमुई, सी कटिहार और डी पूर्णिया। तो देखिए, बिहार में सर्वाधिक आदिवासी जो है जनसंख्या यह स्थित है जमुई जिला में। यहाँ पर अधिक जो है आदिवासी लोग बसे हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का सबसे पुराना, याद रखिएगा, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पीएमसीएच आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य किस जिले से संबंधित थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन है ए वैशाली, नहीं वैशाली में तो नहीं हुआ था, गया जिला यहाँ पर भी नहीं हुआ था उनका जन्म, नालंदा यहाँ पर भी नहीं हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पटना में हुआ था, यानी पटना जिला से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है जमालपुर। देखिए यहाँ पर लिखा है जमालपुर वर्कशॉप किस रेलवे जोन में आता है? तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जमालपुर वर्कशॉप किस रेलवे जोन में आता है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी पूरब रेलवे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो देखिए, बिहार की प्रथम महिला मंत्री यह कौन थी? आपके ऑप्शन है ए राम देवी, ऑप्शन बी में है बिमला देवी, ऑप्शन सी शकुंतला देवी और ऑप्शन डी रमा देवी। तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रमा देवी बिहार की प्रथम महिला मंत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, राजगीर महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो राजगीर महोत्सव जो है यह किस जिले में आयोजित होता है? गया जिला या नालंदा या पटना या वैशाली? तो याद रखिएगा, यह नालंदा जिला में आयोजित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो बिहार में सबसे लंबी सड़क यह कौन है? तो यह हो जाएगा NH-31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, गया में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो देखिए, गया जिला में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी जितने भी बता रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में आती है? आपके ऑप्शन है ए चैत्र महीना, वैशाख में या आषाढ़ में या कार्तिक महीने में। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है यह आती है वैशाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वैशाख आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार की कुल जनसंख्या 2021 के अनुसार कितनी है? तो देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या 2021 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो यह 11 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 11 करोड़ आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले धर्मपाल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल आपका सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, मौलाना
मजहरुल हक किस आंदोलन से जुड़े थे? मौलाना मजहरुल हक किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे खिलाफत आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन आपका सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहार विधान भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार विधान भवन का उद्घाटन यह हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1920 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार के किस जिले को बिहार का जापान कहा जाता है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जिसे बिहार का जापान कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वैशाली जिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वैशाली जिला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी यह गौरैया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गौरैया आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पर दिया है वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आरा, क्योंकि वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा जिला में हुआ था। ऑप्शन ए आरा बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यह पटना जिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पटना आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा झील कांवड़ झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कांवड़ झील आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंदुरिया पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए सिंदुरिया पर्वत यह स्थित है जमुई जिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जमुई आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, बक्सर संग्राम का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिए बक्सर संग्राम का ऐतिहासिक महत्व यही था कि यहाँ पर मीर कासिम की हार हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि लास्ट और आखिरी प्रश्न है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए खो खो, बी फुटबॉल, ऑप्शन सी में दिया है तीरंदाजी, ऑप्शन डी है कबड्डी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप लोग को मालूम नहीं होगा उसके बाद हम कमेंट में इसका आंसर पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो लास्ट तक आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद।